Hello everyone, welcome back to Acondas YouTube channel. My name is Anmol Gupta and I scored a 99.96 percentile in CAT 2025 with a 100 percentile in LRDI. अब यार जनवरी 2026 आ गया है, IIMs की कॉल्स आनी स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। ऐसी एक कॉल है IIM कोईकोर की स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट। अब बहुत लोगों को सबसे पहले तो ये डाउट है क्या ये IIM कोईकोर की कॉल है? ये कॉल नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टेज 1 शॉर्टलिस्ट। दैट मींस आप मिनिमम जो कट ऑफ क्राइटेरिया है IIM कोईकोर में जाने का वो आप सेटिस्फाई करते हो तो यू कैन शो योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट यस आई एम इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द PGP बैच ऑफ IIM कोईकोर। तो ये बस एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मेल है और काफी लोगों को इससे क्वेरी आ रही थी क्या ये फाइनल कॉल्स है या नहीं, और काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा व्हाई नॉट हेल्प यू आउट गाइस। तो ये है IIM कोईकोर का फॉर्म। सबसे पहले तो आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल में आप जैसे जाके लॉगिन करेंगे आपको आपके फोन नंबर और ईमेल के OTP के थ्रू आपको वहां रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे दिस वुड बी द स्क्रीन। आप 3 प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं, दैट इज द PGP प्रोग्राम, देन देयर PGP फाइनेंस एंड देयर PGP LSM प्रोग्राम। ये 3 प्रोग्राम है, तीनों की लास्ट डेट 5 जनवरी 2026 है। अगर आपको एडमिशन पॉलिसी पढ़नी है आप यहाँ पे क्लिक करके उनकी एडमिशन पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं। एंड बेसिकली वही है कि अगर आपका मिनिमम 85 परसेंटाइल है कैट में, 75 है हर सेक्शन में, 10th और 12th में 60 परसेंटेज से ऊपर है इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो उसी बेसिस पे आपको जो है शॉर्टलिस्टिंग आई है। whosoever clears this cut off will get this mail। तो अब यहां से फाइनल कॉल्स जो है वो 12th जनवरी को के बोल रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट 12 जनवरी को के की कॉल्स आउट होंगी। तो अभी हम देख लेते हैं फॉर्म को भरना कैसे। सबसे पहले तो यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द 3 प्रोग्राम्स। उसके बाद आप कौन से एग्जाम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो। मैंने ये पहले कर लिया है, लाइक आई ओनली पेड फॉर कैट, तो आई हैव सिलेक्टेड कैट ओवर हियर एंड देन आई कैन क्लिक ऑन फिल एप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज द पर्सनल डिटेल्स, ये हाइड हो जाएंगी, मतलब आपको शायद हिडन ही दिख रही होंगी। यहाँ पे आपका नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ ग्रेजुएशन, जिस भी डेट पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, ऑल्टरनेट मोबाइल, ऑल्टरनेट ईमेल अगर आपके पास है तो ये सारा का सारा भेज सकते हो। एंड PWD स्टेटस अगर है तो येस, एल्स नो, एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो आपका ये वाला पेज जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद The next is your SSC which is your 10th standard details। आपका बोर्ड क्या है, आपका कितना परसेंटेज है, वो आपका कैट के फॉर्म से ही जो है वो फेच कर लेता है। तो बस कैट का फॉर्म आपने भरा होगा तो उसके आपकी परसेंटेज फेच हो जाएगी। सो योर 12th का परसेंटेज, क्या आपकी डिसिप्लिन था, जैसे आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, 91.6 इन माय 12th, तो वही चीज है। ओके, इनकी वेबसाइट में एक मिस्टेक मेरे को मिल गई है, दिस इज शुड बी एज पर कैट 2025 बट लेट इट बी। यहाँ कैट 2025 है। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन में आपको अपनी डिग्री की डिटेल्स भरनी है, वो भी आपका सारा का सारा फेच हो जाएगा फ्रॉम योर कैट का फॉर्म। आपका क्या पास विद मार्क्स थे या वही वो जो आपने कैट में भरा होगा सारा का सारा यहाँ पे फिल हो रहा है। लाइक आई डिड BTech फ्रॉम दिस कॉलेज, दिस इज माई परसेंटेज, दिस इज इट इज कंप्लीटेड। एंड उसके बाद मेक श्योर कि इंटीग्रेटेड डिग्री थी या नहीं वो आपको करना है। एंड उसके बाद यू हैव टू मेंशन ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड परसेंटेज स्कोर। अब परसेंटेज स्कोर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से करना है। आपको अपने सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज का को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और अगर CGPA है तो जो भी आपकी इवन सेमेस्टर वाइज आई है 2nd, 4th, 6th, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो यार ऑब्वियसली कि आपको जो भी दोनों सेमेस्टर का एवरेज होगा उसके हिसाब से आप ईयर किस ईयर में दिया और क्या परसेंटेज स्कोर है वो आप फिल कर सकते हो। कि सर ये ग्रेजुएशन 2 क्या है, तो यार देखो काफी सारे लोग होते हैं जो डबल बैचलर्स करते हैं। तो इफ यू आर समवन जिसने एक से ज्यादा ग्रेजुएशन डिग्रीज करी हुई है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी येस पे क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पुराने डेटा को सेव एंड नेक्स्ट नहीं करा है। एंड जस्ट गिव यू एन आइडिया, वंस यू क्लिक ऑन येस तो आपको सारा का सारा आपका ग्रेजुएशन 2 में जैसे ग्रेजुएशन 1 की डिटेल्स हैं वैसे ही आपको सारी की सारी मिल जाएगी। अपने मार्क्स, परसेंटेज, एग्जामिनेशन, ये सारा फिल कर सकते हो। देन एकेडमिक डाइवर्सिटी, आर यू एन इंजीनियर और नॉन इंजीनियर? मैं तो इंजीनियर हूँ तो इट्स इंजीनियरिंग। एंड इफ यू आर नॉट इंजीनियर जस्ट क्लिक हियर, यू कैन सिलेक्ट नॉन इंजीनियर कैटेगरी एंड इट विल जस्ट क्लिक नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी एंड इट विल बी देयर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन देखो मैंने तो नहीं करी है, आपने करी है तो जस्ट क्लिक ऑन यस। एंड अगेन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी होंगी वैसी सेम जैसा भी ग्रेजुएशन 2 के। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आर यू अ CA, CMA और CS? इफ यस क्लिक ऑन यस एंड चूज टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, whether you are a CA, CMA or CS,
एंड कितना आपका परसेंटेज था, क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, इंटर फर्स्ट ग्रुप क्लियर है या बोथ ग्रुप्स क्लियर हैं, फाइनल का फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, फाइनल के बोथ ग्रुप्स क्लियर है, वो बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग दैट यू गाइस हैव, वो आपको फिल करना है। देन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, अगेन आपने CFA, FRM, PRM का कोई सर्टिफिकेशन करा हुआ है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्लिक ऑन यस। टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन CFA, FRM, PRM, सर्टिफिकेशन लेवल क्या है, सपोजिकली इफ आई सिलेक्ट CFA ओवर हियर, then is it level 1, level 2, level 3? If I select PRM over here, exam 1, exam 2. If I select FRM over here, level 1, level 2. So basically आपने जो भी लेवल का जो भी एग्जाम करा हुआ है, you can fill in. And it's not like आपको एक ही करना है, हो सकता है आपने एक से ज्यादा भी करा हो तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। And then your work experience, obviously whichever companies you have worked in, you have worked or you are currently working at, experience add करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग एट ABC, आई विल राइट ABC, डेजिग्नेशन जिस डेजिग्नेशन पे आप वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग एज अ CEO ऑफ ABC कंपनी, आई विल जस्ट राइट CEO, इंडस्ट्री मे बी इट्स एंड FMCG, आई एम रिपोर्टिंग टू whichever person I am reporting to, Mr. DEF, so I'll write his name, gross monthly remuneration, जितना भी मेरा सैलरी है वो मैं डाल दूंगा, किस डेट से काम कर रहा हूँ, कब तक कर रहा हूँ, ये सारा क्लिक कर फिल करना है मेरे को, ठीक है। एंड उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पे कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप फिल कर सकते हो ना, दिस आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। अब काफी लोगों को क्वेरी आएगी वर्क एक्स कब तक कंसिडर होगा, आई एम कोई कोर 31 दिसंबर 2025 तक वर्क एक्स कंसिडर करने वाला है, तो कैट के फॉर्म में तो आपने जुलाई तक भरा था, लेकिन आई एम कोई कोर आपको 31 दिसंबर तक का टाइम दे रहा है वर्क एक्स फिल करने का। तो अगर आपका वहां पे 6 महीने का था तो हो सकता है आपका अब तक 12 महीने का हो गया होगा, अगर आपने अपनी जॉब नहीं छोड़ी होगी। दैट्स द रीजन वी एडवाइज यू गाइस नॉट टू लीव योर जॉब फॉर कैट प्रिपरेशन। Now what all you have to fill is वही आपके वर्क एक्स डॉक्यूमेंट्स। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये रजिस्टर पार्टनरशिप डीड ये आपको चाहिए रहेगा, MCA ROC फर्म रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आप जिस भी फर्म पे हो, फर्म ऑडिटेड स्टेटमेंट होना चाहिए अकाउंट का 2 साल एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स का, और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन DIPP सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन आपके पास होना चाहिए। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड, फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, फर्म्स ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड DIP सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। इनमें से आपके पास कोई 2 होने चाहिए यूजिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास है तो आप उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिखा सकते हो, एल्स वो कंसिडर नहीं करेगा। और इनमें से एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट इंडिकेट करना चाहिए आपकी नाम का जो फर्म है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ कंपनी कॉल्ड एज ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो एक डॉक्यूमेंट में इनमें से ये मेंशन होना चाहिए नेम ऑफ द फर्म एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट एज प्रमोटर और डायरेक्टर। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ABC, आई एम द डायरेक्टर ऑफ ABC, और दूसरे में फर्म का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए दूसरे डॉक्यूमेंट में, और दोनों में से जिस भी डॉक्यूमेंट में आपकी लेटर डेट होगी। फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो 4 अप्रैल का है, दूसरा डॉक्यूमेंट 5 मई का है, तो मेरा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो 5 मई से कंसिडर होगा, नॉट फ्रॉम 4 अप्रैल। और अगर आपने बाई चांस, और वो जो चीज तो है ही, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी हुई है तो आपका वर्क एक्स कंसिडर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 मई को कंपनी खोल ली, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन 31 जुलाई को कंप्लीट हुई है, तो मेरा वर्क एक्स 31 जुलाई के बाद से लगेगा, 5 में से नहीं लगेगा। एंड सेम गोस अगर आप CA, ICWA, CS या कुछ कर रहे हो, ये सारी की सारी डिटेल्स के बाद आता है हमारा मेन फॉर्म विच इज योर SOP, जो बहुत लोगों को दिक्कत आती है। एंड हाँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडर आपका पूरा इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन इन 5 क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, which might sound very childish, यार स्ट्रेंथ वीकनेस ही तो पूछ रहे हैं, बट वर्ड लिमिट 500 की है एंड एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चंस जिसके थ्रू कॉलेज आपको जानना चाहता है। एंड गाइस, iQuanta का GDPI कोर्स लॉन्च हो चुका है, GDPI कोर्स में क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, एंड उसमें वी हैव मेंटर्स फ्रॉम ऑल द टॉप कॉलेजेस जो आपको फॉर्म फिल करने में, आपके आंसर्स रिव्यू करने में, सब चीजों में आपको हेल्प करेंगे। फ्रॉम योर फॉर्म फिलिंग टू योर इंटरव्यू टू योर फाइनल सिलेक्शन, सब में आपको हेल्प करेंगे। इफ यू नीड डिटेल्स अबाउट अ GDPI कोर्स, टाइप इन GDPI in the comments, or you can join the WhatsApp group link that is there in the description, and someone from our team is going to guide you regarding the GDPI course. And meanwhile मैं एक बार वो 5 क्वेश्चंस का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं।
First is briefly outline your professional plans and career objectives in your own words, substantiating why you want to do PGP and what you expect to get from it. This is basically your SOP कि यार आपके करियर में प्लान क्या क्या है, मुझे ये करना है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल ये हैं, मेरे शॉर्ट टर्म गोल ये हैं, मैं MBA इसलिए करना चाहता हूँ, मेरे को इससे MBA से ये अचीव करूंगा, मुझे MBA इसलिए करनी, मेरे को IIM कोई कि MBA से ये एक्सपेक्टेड है या मेरे को जनरल MBA से ये एक्सपेक्टेड है, तो वो सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा. Describe your strengths and weaknesses as identified with. This is very important. Try to write at least 3 strengths and weaknesses. 3 strengths and 2 weaknesses is good to go. But again इसका आंसर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर करने सिर्फ ये नहीं लिखना आई एम एम्बिशियस. क्यों हूं एम्बिशियस? यू हैव टू हैव योर आंसर बैक्ड बाय एन एग्जांपल एंड मेक श्योर कि आपका जो आंसर है 500 वर्ड की लिमिट में होना चाहिए. एंड अगेन इफ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग दिस, आवर टीम इज देयर फॉर यू गाइस. व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट सो फार? अब किसी के लिए यार बहुत अलग अलग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो सकती है, बट हाँ यार आपका नर्सरी क्लास में बिस्किट रीडिंग चैलेंज जीतना इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट. सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट जितनी आपकी रीसेंट है उतना ज्यादा अच्छा है. अगेन अगर आप 10th-12th में कोई इंटरनेशनल आप जूडो जीते हो, दैट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, वो आप मेंशन कर सकते हो. बट हाँ जितनी रीसेंट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहेगी उतना ज्यादा उसका आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा. But your present hobbies, you like writing, you like reading, you like to write poetries, you like to travel, you like dancing, you like singing, you like XYZ, you like whatever you like, that is your hobby. And again, you don't have to just write writing, speaking, talking, meeting new people. This is not your hobbies. You have to justify why. If I like to write, why? I have to give an example. What I have written, what I have been doing. If I am a dancer, what level do I dance at? Have I participated in any competitions? Have I won any competition? All these you have to mention it over here. It's not like कि 4 शब्द लिख दियो चल जाएगा, नहीं चलेगा. And then any other information you would like to share? आपके बारे में कोई ऐसी चीज है जो इन 4 क्वेश्चन में नहीं आ रही है, जो लेकिन आपको लगता है कि इंटरव्यू को पता होनी चाहिए, आप बता देना, ठीक है. एंड जिनके बारे में आपको लगता है इंटरव्यू में डिस्कशन होना चाहिए, डोंट राइट एनी रैंडम थिंग, राइट ओनली द थिंग दैट इज ट्रू एंड दैट इज समथिंग दैट इज रेलेवेंट टू द इंटरव्यू एज वेल एज टू यू एंड योर प्रोफाइल. दिस इज फॉर द PGP program. And if you go to the finance, PGP finance, again the same thing, the same questions. It's just why apart from PGP, why PGP finance. Similarly, why from PGP, why PGP LSM, all the thing is same. You have to fill in all the 3 answers and आप तीनों पे आंसर्स देखो. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक बार को आप सेम कर भी सकते हो. फर्स्ट तो आप नहीं कर सकते सेम, बिकॉज PGP फाइनेंस करने का रीजन अलग हो सकता है, PGP LSM करने का अलग हो सकता है, PGP नॉर्मल PGP का तो चलो फिर अलग है ही. तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है. एंड यार ऑल द बेस्ट. आपको कोई भी क्वेरी हो तो iQuanta का GDPI कोर्स है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल द बेस्ट. मिलते हैं आप लोगों से किसी IIM में.